देखिए, जिस प्रकार से 144 साल बाद अद्भुत संयोग प्रयाग के महाकुंभ का हुआ, 65 करोड़ से अधिक लोगों ने त्रिवेणी संगम पर जाकर स्नान किया है। और आपने देखा कि हमने जेल में बंद कैदियों के लिए भी गंगा जल की व्यवस्था की है। तो गंगा जल की पवित्रता ये सर्वविदित है। देखिए, किसानों के हित पर सरकार लगातार चिंता करके काम कर रही है और किसानों को कोई दिक्कत ना हो, किसानों के धान की समय पर खरीदी हो, इसको लेकर सरकार काम कर रही है। और उसमें सही है कि सरकार का एक बड़ा बजट लगता है, पर किसानों के हित में सरकार ने ये काम किया है। कांग्रेस ने जो कुछ किया था, चाहे नगरीय निकाय में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करके, चाहे सत्ता का दुरुपयोग उन्होंने किया था, आज नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव के परिणाम आए हैं। वो स्पष्ट बताता है कि जनता ने मुहर लगाई है हमारे 13 महीने के सरकार के कामों का। और इतना ऐतिहासिक बहुमत के बाद भी ये लोग अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए कि इतनी बुरी हार उनकी क्यों हो रही है। देखिए, कल जब तीसरा अनुपूरक बजट आया तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने विस्तार से तथ्यों को बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में जो गड्ढे हुए थे, वित्तीय अव्यवस्था थी, उसको दूर करने के लिए सरकार को प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। चाहे विद्युत मंडल के पैसे की बात हो, चाहे अधिक ब्याज दर पर कर्ज लेने की बात हो, ये सब अव्यवस्थाएं कांग्रेस की सरकार में हुई है। अव्यवस्था, अराजकता, और इसके कारण से कर्ज में लाद कर वो गए हैं। अलग मत के पैसे अलग स्थानों पर खर्चा किया, वो व्यवस्था करनी पड़ रही है सरकार को। तो ये भी जो आपने तथ्य बताया, ये भी उसी का हिस्सा है। देखिए, ईडी की कार्यवाही शराब घोटाले को लेकर जांच चल रही है और लगातार जो जांच की प्रगति है वो हम सबके सामने आती जा रही है। ईडी ने जांच के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में जो तथ्य, जो साक्ष्य ईडी को मिल रहे हैं, उसके आधार पर जांच की कार्यवाही को ईडी लगातार आगे बढ़ा रही है। अब जांच में तथ्य पाए होंगे ईडी ने, उसके आधार पर ईडी की अपनी कार्यवाही है। पर कांग्रेस पार्टी अनावश्यक इस पर राजनीति कर रही है। किसी जांच एजेंसी को जांच करने से कैसे आप रोक सकते हैं? यदि उनके पास तथ्य है, साक्ष्य है, आधार है, तो जांच पर भी इन्हें आपत्ति हो रही है। ये दुर्भाग्यजनक है और न जाने क्या क्या बातें वो कह रहे हैं। स्वतंत्र जांच एजेंसी है और अपने तथ्यों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर जांच कर रही है। और अब तक ईडी ने जिनकी गिरफ्तारी की है वो किसी को न्यायालय से जमानत भी नहीं मिली है। इसका मतलब अब तक जो ईडी ने कार्यवाही की है तथ्यों पर, साक्ष्यों के आधार पर की है। और आज जो समाचार पत्रों में कहा है कि सुकमा और कोंटा में जो कांग्रेस पार्टी